Hey everyone, welcome back to London Code. So in this video, I'll give you a brief intro on trees and its basic terminologies that are used in competitive programming and DSA. तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्री की डेफिनेशन देखते हैं वर्ड बाय वर्ड। अ ट्री इज अ कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। इसका क्या मतलब है? उस ग्राफ के अंदर सबसे पहले एक भी साइकिल नहीं होनी चाहिए हमारी, एंड दूसरा वो कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब हम किसी भी एक नोड से दूसरी नोड पे जा सकते हैं। एंड अगर उसके पास n नोड्स हैं देन उसके पास n-1 एजेस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो हमारे 8 नोड्स हैं इस एग्जांपल ट्री के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ पे 7 एजेस हैं। तो ये हमारा एक ट्री हो गया क्योंकि ये एसाइक्लिक भी है, कनेक्टेड भी है, एंड इसके अंदर n-1 एजेस। यहाँ पे हमें ये क्यों बोला है कि n-1 एजेस होने चाहिए? क्योंकि अगर हम n-1 एजेस से ज्यादा एजेस ऐड करेंगे तो फिर हमारा ग्राफ साइक्लिक बन जाएगा, उसके अंदर एटलीस्ट एक साइकिल आनी ही आनी है। इस वजह से हमारे n-1 एजेस होने चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि अगर उससे कम होंगे तो फिर वो हमारा कनेक्टेड नहीं रहेगा, और इससे ज्यादा होंगे तो वो हमारा साइक्लिक हो जाएगा। तो हमारी ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए एक ट्री के लिए। इसीलिए यहाँ पे हमारे n-1 एजेस होने चाहिए। अब इससे डेफिनेशन की वजह से यहाँ पे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ट्री की, जैसे हमेशा दो नोड्स के बीच में एक यूनिक पाथ होगा ट्री के अंदर। आप कोई भी दो नोड्स ले लो, 8 और 4 ले लो लेट से, तो यहाँ पे एक ही पाथ है, 8 से 6 जाओ, देन 2, देन 1, देन 4, और कोई यहाँ पे पाथ नहीं है 8 से 4 जाने का। तो एक ट्री के अंदर हमेशा यूनिक पाथ होता है किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में। अब एक ट्री के अंदर हमारी लीव्स क्या होती हैं? वो नोट्स होती है जिनकी हमारी डिग्री 1 होती है। डिग्री हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। डिग्री मींस कि वो कितने नोड से कनेक्टेड है, तो वो हमारी खाली एक नोड से कनेक्टेड होती है, एक लीव। तो उसका खाली एक ही नेबर होता है। फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ के अंदर हमारी लीव्स कौन कौन सी हैं? 3, 5, 7, 8। यू सी 3 हमारी खाली 1 से कनेक्टेड है, 5 हमारी खाली 2 से कनेक्टेड है। तो लीव्स वो होती हैं जिनकी डिग्री हमारी 1 है। अब ट्री हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक रूटेड ट्री और एक अनरूटेड ट्री। रूटेड ट्री क्या होता है? जितनी भी हमारी नोट्स हैं हम उनमें से एक को जो है रूट बोल देंगे ट्री का, विच मीन्स कि वहां से हमारी बाकी जो पूरा ट्री है वो ड्राइव हो रहा है। सो अगर आप देखो, अगर ये हमारा सैंपल ट्री है, इसके अंदर अगर हम 1 को असाइन कर दे एज रूट ऑफ द ट्री, देन जो रूट होता है उसका कोई पेरेंट नहीं होता। 1 का कोई पेरेंट नहीं है, किसी नोड से हम 1 पे नहीं आ रहे, हम 1 से 2 जा रहे हैं, 1 से 3 जा रहे हैं, 1 से 4 जा रहे हैं, लेकिन हम किसी भी नोड से 1 नहीं जा रहे। तो एक रूट का हमारा कोई भी पेरेंट नहीं होता। एक रूटेड ट्री के अंदर हम एक डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं बेसिकली कि हम रूट से बाकी जो नोड्स हैं उसकी तरफ मूव करेंगे। तो किसी भी नोड के जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं उन्हें हम लोअर नेबर्स बोल देते हैं और पेरेंट को अपर नेबर बोल देते हैं। हमारे ट्री के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसका हमेशा खाली एक ही पेरेंट होता है या फिर नहीं होगा। सो सारी नोड्स का हमारा एक पेरेंट होता है एक्सेप्ट रूट नोड, उसका कोई पेरेंट नहीं है, जैसा अभी हमने बताया था। अब एक रूटेड ट्री के अंदर हमने एक डायरेक्शन अज्यूम कर लिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, जैसे 2 तो हमारी रूट नोड है, ये पूरा उसका अब नीचे वाला क्या हो गया, इसका सब ट्री बोल देते हैं। ये जो पूरा है हमारा इसे हम सब ट्री बोल देंगे 2 का। ऐसे ही हम किसी भी नोड को 6 को रूट नोड बोल सकते हैं इस सब ट्री की, जो कि हमारा खाली 8 है। तो ये हमारे एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर होता है रूटेड ट्री। So before moving forward, let me first tell you about Newton School. So Newton School is a great platform where they help you to find your dream job. And the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. Newton School students are working in top companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, etc. They have amazing courses like full stack development, where you will get guaranteed job with salaries varying from 5 LPA to 40 LPA. And again, the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. You only pay once you get your job. So if you want to apply for the full stack development course, you can click on the apply now button, or I will provide the link in the description below. तो अब ट्री का ट्रेवर्सल देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका ट्रेवर्सल भी हम डीएफएस और बीएफएस दोनों तरीकों से कर सकते हैं, जैसे हम ग्राफ में कर रहे थे। द ओनली डिफरेंस हियर इज कि अब हमें एक विजिटेड एरे को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब विजिटेड एरे वहां मेंटेन करने का पर्पस ये था कि एक नोड पे हम वहाँ कई नोड से आ सकते हैं। तो एक नोड जो हमने ऑलरेडी प्रोसेस कर लिया उसे वापस प्रोसेस करेंगे तो वो बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा, और हो सकता है हम किसी लूप में ही फंस जाएं वापस, कि हम ए से बी जा रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं, एंड हम उसी इन्फाइनाइट लूप में फंस जाएं।
तो इसीलिए हम एक विजिटेड एरे को मेंटेन करते थे। बट यहाँ पे हम एक नोड पे किसी एक ही नोड से आ सकते हैं जो कि उसकी पेरेंट नोड होगी। तो एक बार अगर हम किसी नोड पे आ गए, बस हमें ये चेक करना है कि हमें उसके चिल्ड्रन पे ही जाना है, जो कि हम ऐसे चेक कर सकते हैं। हम आर्ग्यूमेंट्स में करंट नोड और पेरेंट नोड पास कर देंगे विच इज ई, एंड जब हम उसके चिल्ड्रंस को प्रोसेस कर रहे होंगे, बस हमें इतना चेक करना है कि हमारा जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट के इक्वल ना हो। बेसिकली हम वापस पेरेंट पे ना चले जाए, हमारा जो फ्लो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही रहे पूरे टाइम। एंड बाय डूइंग दिस हम विजिटेड एरे को अवॉइड कर सकते हैं एंड अपना जो ट्रेवर्सल है वो थोड़ा स्पेस एफिशिएंट बना सकते हैं। सो आई होप आपको ट्री के बेसिक समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।